नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 60 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है? कौन सी रेखाओं का क्या मतलब होता है? उन सभी चीज़ों पे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, सामान्य आकृति का हाथ है। शुरुआती दौर में व्यक्ति नौकरी कर ले बाद में व्यवसाय ही करता है। एक बात। दूसरी चीज़, हाथ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुदगुदा हाथ है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति ने अपने जीवन में संघर्ष खूब किया और अपने दम पे कहीं ना कहीं ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए, सामान्य आकृति का अंगूठा है, सामान्य लंबाई का। ऐसे में जल्दबाजी करना उचित नहीं है किसी भी काम में। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो थोड़ा सा ऊपर से कर्व ना होके गोल है। धन कमाते हैं ऐसे लोग, पैसा अच्छा ऐसे लोग कमाते हैं, उसमें संदेह नहीं है। इस पर छोटी छोटी सी रेखाएं स्पष्ट साफ दिख रही हैं। घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों का सुख व्यक्ति को देता है, मतलब होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, बहुत अच्छा। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पतली है। उसके साथ में बुद्ध की उंगली का भी ऊपर से पतला होना और सूर्य की रेखा स्पष्ट साफ भाग्य रेखा से मिलना। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यक्ति को बिजनेस में या गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में ये लाभ को इंगित करता है। तीसरा पर्व लंबा है, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो ऐसे में कहा जाएगा कि ये रेखाएं धन के लिए, काम के लिए अच्छी है, लेकिन शुगर की बीमारी या बीपी से संबंधित खून जनित बीमारी और खासकर शुगर, थोड़ा सा हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। और गले से संबंधित चीज़ों में भी सावधानी, चाहे वो सांस फूलना हो या फिर गले से संबंधित कोई। लेकिन वही वाली बात है, आया और गया वाला हिसाब किताब। शनि की क्षेत्र अगर, शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी। तीसरा पर्व लंबा, मेहनत कश है, ऐसे लोग हार नहीं मानते हैं, जुझारू होते हैं। दूसरा पर्व लंबा है, ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट अच्छा करते हैं और इन्वेस्टमेंट से कहीं ना कहीं समय के अनुसार लाभ भी मिलता है। पहला पर्व अगर कहें तो पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों को दिखाता है जो कि सामान्य है। लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों को पार्टनरशिप हमेशा देख दाख के करनी चाहिए, और ख़ासकर अगर कहा जाए तो बाहर के लोगों के साथ ना करें तो बेहतर है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए, तीसरा पर्व लंबा है, सामाजिक प्रतिष्ठा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश है, जो कि सामान्य है, फिर भी बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि मिल जाता है। किसी के लिए कितना करो उसका कोई विशेष परिणाम नहीं दिखता है। पहला पर्व करें, आर्थिक ऊर्जा में कमी को ये इंगित करता है। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए लंबी पतली, व्यवसाय, ये हिस्सा लंबा व्यवसाय, ये हिस्सा सामान्य है। तो ऐसे में कहा जाएगा कि पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में कर सकता है, लेकिन किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा। गुरु के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो धन, काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएंगी। गुरु के क्षेत्र पे बॉक्स बनना अभी खुला है तो चीज़ों में अटकाव, फंसाव, रुकाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। धीरे धीरे बिल्कुल प्लस बन जाएगा। ऐसे में कहा जाएगा कि अगले साल अप्रैल मई के बाद से व्यक्ति की चीज़ें तेज़ी से बढ़ेंगी, ना कि कम होंगी। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा। शनि के क्षेत्र पे ये रेखा अगर कहें तो एक फ्लो में व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। काम अटकता है लेकिन कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाता है उससे निकलने का। एक बात। दूसरी चीज़, वो रास्ते उपाय भी हो सकते हैं, पाठ पूजा भी हो सकती है, जो भी है। ये रेखा अगर कहा जाए टूटी फूटी सी आ रही है, दो चीज़ों को ये इंगित करती है। मानसिक रूप से पिछले एक साल से व्यक्ति कहीं ना कहीं विचलित है, ये इसको दिखाती है। और खासकर अगर कहा जाए इस साल मार्च के बाद से। एक बात। वहीं पे शनि पे ये रेखाएं होना, तो हमेशा कर्ज इत्यादि चीज़ें, लोन इत्यादि चीज़ें बहुत सावधानी रखिए, ये समय समय पर तनाव देती रहती है। ये छोटी छोटी सी रेखाएं फूलनुमा आकृति में बनना धन के लिए, काम के लिए बेहद अच्छी हैं। शनि से संबंधित व्यक्ति काम कर सकता है, चाहे लोहे का हो, चाहे बिल्डिंग का हो, चाहे बिल्डिंग मटेरियल का हो, चाहे लेबर का हो, चाहे आपका कंस्ट्रक्शन का हो। इससे संबंधित कोई भी कार्य कर सकता है। चाहे सूर्य अगर कहा जाए इस हाथ की जान है। सूर्य अगर कहा जाए तो बलिष्ठ कहलाएगा। ये सम्मान, प्रतिष्ठा, नाम इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। एक रेखा नीचे से जाके छू गई, गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ को इंगित करती है। बुध के क्षेत्र पे अगर कहा जाए व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये रेखा अगर कहा जाए पत्नी के शरीर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव करेगी मौजूदा समय पे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा है। शुक्र इस हाथ में बेहद अच्छा कहलाएगा। शुक्र अगर कहें तो कहीं ना कहीं धन इत्यादि चीज़ों के लिए ये सब रेखाएं, घर प्रॉपर्टी, कम से कम ऐसे लोगों के पास 3 से ऊपर प्रॉपर्टी होती ही होती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो अच्छा है। मस्तिष्क रेखा, इसमें बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं और भाग्य रेखा हल्की पड़ गई तो हम लोग ये कहेंगे इस हाथ में कोई ग्रह खराब है तो वो राहु खराब है, और राहु की पीड़ा कहीं ना कहीं व्यक्ति झेल रहा है। चंद्रमा का हिस्सा सीधा है, ऐसे लोग बड़े भावुक होते हैं और भावुकता में कहते नहीं आंखें खुली हुई हैं, देख रहा है कि ये मुझे धोखा दे रहा है या फिर ये मैंने उसको उधार दिया और ये मुझे वापस नहीं करेगा, उसके बाद भी जो है दे देते हैं। ये कहीं ना कहीं भावुकता को, ये हिस्सा सीधा होना, शनि के क्षेत्र पे जो निशान मैंने बताए, ये भावुकता को इंगित करते हैं। भावुकता में चीज़ों का नुकसान, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो आपको खून पानी से और खून जनित बीमारी, बीपी या शुगर, खून से रिलेटेड बीमारियों को ये इंगित करता है। नसों की प्रॉब्लम से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें। थर्ड, हृदय रेखा अपने आप में एक राजयोग है, अद्भुत राजयोग है। नीचे उतरना, ऐसे में कहा जाएगा कि ये बलिष्ठता को दिखाता है, ये चीज़ों को बढ़ाता है, धन से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं व्यक्ति बढ़ता है, ये इसके संकेत देता है। एक बात, अब जैसे आपका क्षेत्र मंगल का क्षेत्र है, मंगल धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए बेहतर कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पीछे संतान को लेके चिंताएं और संतान के लेके तनाव को भी इंगित करता है पीछे। थर्ड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये मंगल अगर कहें तो व्यक्ति के लिए भवन के सुखों को भी ये इंगित करता है। मंगल के क्षेत्र से राहु की रेखा आना, ऐसे में कहा जाएगा कि ये अटकाव फंसाव, चीज़ें अटकना फंसना, ये सारी चीज़ों को दिखाता है। अभी का टाइम फ्रेम अगर कहा जाए, चीज़ें अटकना फंसना होता रहेगा, एक बात। दूसरी चीज़, मैं कुछ रेमडीज़ आपको बताऊंगा, उन रेमडीज़ को आप करिएगा, चीज़ें आपकी जो है कहीं ना कहीं ओके हो जाएंगी। जो रुकावटें आ रही है, जो फंसावट आ रही है कार्यक्षेत्र से संबंधित चीज़ों में, वो फंसावट आपकी दूर हो जाएगी, वो भी 100% मैं बिल्कुल ये कहूँगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए, ये सब रेखाएं पत्नी के शरीर स्वास्थ्य पर असर डालती है, पत्नी के शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ठीक है। जितना आपके हाथ से दिखाई दे रहा है, क्या समस्या है वो तो उन्हीं से पता चलेगा। ये रेखाएं अगर कहा जाए गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ को दिखाती हैं, भाग्य रेखा से टच होकर चल रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में लगे रहना है। अधिकारियों से, नेताओं से संबंध इत्यादि चीज़ों को भी ये बढ़ाती हैं। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए, ये प्लस रेखाएं कहलाएंगी। ये धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए व्यक्ति को कहीं ना कहीं चीज़ें बढ़ाती हैं। ऐसे लोगों के मन में समय समय पे एक डर टाइप का या वहम टाइप का बना रहता है अपने काम को लेके, ठीक है, काम को लेके चिंताएं, ठीक है। बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि उधार उतना ही दीजिए जितना बर्दाश्त कर पाइए, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उधार उतना ही दीजिए जितना आप बर्दाश्त कर पाएँ कि मेरा नहीं था, नहीं तो उस उधार के चक्कर में संबंध भी खराब हो जाएंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब जैसे इस पे त्रिकोण बनना, ये प्रॉपर्टी है, कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई भी किसी प्रकार की कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति जा सकता है, ये इसके संकेत देता है। भाग्य रेखा के ऊपर त्रिकोण बनना अपने आप में अद्भुत राजयोग है, ये राजयोगों को बढ़ाता है। धन के लिए, काम के लिए ये बेहद अच्छा कहा गया है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उपाय कर लीजिएगा, समय में परिवर्तन 1-1.5-2 महीने के अंदर आपको दिखने लगेगा। साल 2025, साल 2026, साल 2027, साल 2028 बेहतर होगा। मानसिक रूप से अगर कहा जाए इस समय पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा मानसिक रूप से, ठीक है। चीज़ों का समझ ना आना, कन्फ्यूज़न होना, कन्फ्यूज़न क्रिएट होना, इन सब चीज़ों को, लेकिन कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है, आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए अपनी पत्नी के साथ में, और उसमें भी अगर कहा जाए तो पत्नी के भी खून जनित बीमारी, आपको भी, उनको हड्डियों से और नसों से संबंधित चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। साल 2028, 29, 30 आपके लिए बेटर है, बढ़िया है। वो पीरियड टाइम फ्रेम काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। साल 2031, 32, 33 ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो फिर से अटकाव फंसाव, चीज़ों में अटकना फंसना इस समय पे फिर से होगा, ठीक है। तो और अटकाव फंसाव किस टाइप का होगा कि मतलब पैर पकड़ के खींचने वाले जो है आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलेंगे।
साल 2025-26 में भी अगर कहें तो कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो पैर पकड़ के खींचने या आपके साथ धोखा करे, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। व्यक्ति का भाग्य अगर कहा जाए और उपाय अगर कहा जाए तो चीज़ों को निकाल ले जाएगा, कितनी भी दिक्कतें हों, उपाय ज़रूर है। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। ठीक है, जो भी परसेंटेज आपने लिखा है कि पुत्र के नाम में इतना परसेंट है, वो सब ठीक है। ये कंपनी चलाते हैं, सब काम करते हैं, 6 महीने से लोन फाइन, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ठीक है। देखिए ऐसा है ना, मैं बिल्कुल ही कहूँगा कि कुछ उपाय भी मैं बताऊँगा आपको। बाकी आपने स्टोन अगर कहा जाए तो ठीक पहने हैं, स्टोन पहने रहिएगा, पुखराज भी ठीक है और मारिक भी ठीक है। कुछ उपाय मैं आपको बताऊँगा, वो करिएगा ज़रूर, उससे आपको जो है स्मूथनेस आ जाएगी काम से संबंधित चीज़ों में। आपने 2 काम करना है। एक, जो राहु पीड़ित है, पीड़ित राहु, किसी ढंग के आदमी से, किसी योग्य आदमी से, अभी छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली 2 दिन है, ये 2 दिन अगर कहा जाए साल भर में राहु की पूजा, शनि की पूजा या केतु की पूजा के लिए रामबाण माने जाते हैं, जिसे कहा जाएगा रामबाण, ठीक है। इसमें कोई भी दिन चुन लीजिएगा, छोटी दिवाली या बड़ी दिवाली, किसी योग्य आदमी से, स्पेशली जो शनि राहु केतु की स्पेशली पूजा कराता हो, टाइम पास नहीं, वाकई में जो पूजा कराता हो, उससे कह के जो है राहु की शांति के 18,000 मंत्रों का जाप वैदिक मंत्रों से करा दीजिएगा, एक बार। दूसरा काम आपको जो करना है, मंगलवार और शनिवार को एक जटा वाला नारियल हनुमान मंदिर लेके जाना है, अपने सामने रख लीजिएगा, अपने ऊपर से 7 बार उतार के जो आपने समस्याएं लिखी हैं उसको बोलते हुए, अपने काम धाम को बोलते हुए वहीं रख लीजिएगा, वहीं बैठ के जो है सुंदरकांड का पाठ करिएगा एक बार। अगर सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो रामबाण, अगर नहीं भी करते हैं तो 11 बार हनुमान चालीसा, अगर सुंदरकांड का पाठ करते हैं ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद उस नारियल को ले लीजिएगा, किसी भी वहाँ से मंदिर से निकलने के बाद ही आपको किसी भी बहते हुए पानी में छोड़ देना, किसी भी बहते हुए पानी में छोड़ देना है। अब ये दोनों दिन अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर उनमें भी दिक्कत आती है तो शनिवार को तो ज़रूर ही करिएगा, वैसे दोनों दिन कोशिश करिएगा। नारियल उसी समय पे प्रवाहित करिएगा, मंदिर में गए, रखा, उसके बाद जब पाठ पूजा हो गई उसके बाद बाहर निकले तो उसको छोड़ते हुए ही घर जाइए, ठीक है। ये नहीं कि आप लेके गए अगले दिन छोड़ रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। ये 2 उपाय मैं बता रहा हूँ आपको, इसको आप करिए, आपका काम जो रुका हुआ है वो हो जाएगा, ये तय है। पाठ पूजा ढंग के आदमी से कराइएगा, नॉलेज वाले, और कहीं आपको कुछ समझ में ना आया हो, ठीक है, ये जो उपाय मैंने बताए हैं तो फ़ोन कर लीजिएगा, आपको पूरी तरीके से स्टाफ तरीका सारी चीज़ें बता देगा किस टाइप से जो है होनी है, उसके बाद आप बात करके वहीं पे करा दीजिएगा। बाकी हाथ अच्छा है, नो डाउट, इसमें कहीं कोई 2 राय नहीं है कि ऐसे लोग अगर कहा जाए जब तक रहते हैं तब तक वर्क में रहते हैं, काम करते रहते हैं। बस अपने शरीर स्वास्थ्य का अगले 2 साल विशेष ध्यान रखना है, अपने पत्नी का भी। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।